तो आज महाकुंभ पूर्ण हो गया। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस महाकुंभ में स्नान किया। अब इसका समापन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन में पहुंचेंगे तो क्या करने वाले हैं, किसे वो धन्यवाद देंगे, किनका वो स्वागत करेंगे, आज हम ये बताएंगे। इसके अलावा महाकुंभ की अलग अलग झलकियां भी आपको दिखाएंगे। वाराणसी में कैसा रहा आज आखिरी दिन, कितनी भीड़, और संतों महंतों और अखाड़ों ने आज कैसे स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा इसी महाकुंभ से चर्चित हुई हर्षा रिचारिया, जो कि एक मॉडल थी और अखाड़ों में संत महंतों के साथ देखी गई, उन्होंने एक वीडियो अपलोड करके रोते हुए क्या कहा है, किसे एक्सपोज करने की धमकी दी है और क्यों रो रही है हर्षा रिचारिया, ये भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में विधानसभा में कुंभ को लेकर तरह तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ। गिद्ध, सुअर, यहां तक कि अब तो कुत्ते का भी प्रवेश हो गया, विधानसभा के भीतर कुत्तों की बात हो गई। कंस, रावण, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया है, ये हम आपको बताएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के अलावा अगर देखा जाए तो ये पूरा महाकुंभ बहुत ही सफल तरीके से निकल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि पूरा प्रशासन 65 करोड़ लोगों को स्नान कराकर 2 अन्य जगहों यानी कि काशी और अयोध्या तक में भीड़ के मैनेजमेंट को पूरा करने के बाद अब राहत की सांस ले सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 फरवरी यानी कि कल एक बार फिर प्रयागराज पहुंच रहे हैं और प्रयागराज पहुंचकर वो उन तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, यानी कि उन सभी लोगों का अभिनंदन करेंगे जिन्होंने इस कुंभ को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। 65 करोड़ लोग, अगर सरकारी आंकड़े मान लिया जाए या अगर आप कम भी माने तो भी इतनी बड़ी तादाद का प्रयागराज पहुंचना, उनका महाकुंभ में स्नान करना और उसके बाद अपने घरों को लौट जाना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। तमाम लोगों ने इस महाकुंभ का स्वागत किया है और कहा है आने वाले श्रद्धालुओं में ज्यादातर, या यूं कहें अधिकांश, अगर आप इसमें प्रतिशत देखेंगे तो लगभग 80-90% लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुक्त कंठ से न सिर्फ महाकुंभ बल्कि उसके आयोजन की भी तारीफ की है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया, उनकी बारी है कि वो उन लोगों को सम्मानित करें, उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करें जिन्होंने अब 45 दिनों तक लगातार 24 घंटे लोगों के लिए खड़े होकर सेवा की है। जी हां, कल यानी 27 तारीख को मुख्यमंत्री प्रयागराज में होंगे। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। उन्हें वो धन्यवाद करेंगे, नाविकों का धन्यवाद करेंगे। वो नाविक जो लगातार 16-16 घंटे तक अपनी नावें चलाते रहे, लोगों को संगम तक पहुंचाते रहे, उनसे मुलाकात करेंगे। पुलिस कर्मियों को खास तौर पर मुख्यमंत्री उनके साथ भोजन करेंगे। बड़ा खाने का एक आयोजन किया गया है जिसमें एक बड़ा भोज है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ऐसे कई अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी जिन्होंने इस आयोजन को, इस महाकुंभ को सफल बनाया। लेकिन हम आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं कि आखिर ये महाकुंभ कैसा रहा। इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो जिस तरीके से संगम नोज पिछले 45 दिनों तक लगातार लोगों की भीड़ से खचाखच भरा रहा, आज के बाद वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। आज वाराणसी में इस कुंभ की महाकुंभ की कह सकते हैं कि औपचारिक पूर्णाहुति हुई। तमाम जो साधु संत महंत अखाड़े थे, आज वो इस वाराणसी में, इस काशी में स्नान के बाद वो सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे और उन्हें मनाया गया। यानी बाबा को मनाने की प्रथा कही जाती है, परंपरा से कही जाती है। जितने भी नागा साधु आए
ये तमाम नागा साधु, तमाम अखाड़ों ने आज बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई, उनका जलाभिषेक किया। आज वाराणसी के ये दृश्य आप देखिए, कैसे अखाड़े नाचते गाते बाबा के दरबार में पहुंचे। और यही इस महाकुंभ की पूर्णाहुति की, पूर्ण होने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि मसान की होली खेलने के बाद, यानी जब होली का दिन होगा, उस दिन शमशान के राख से जो होली ये तमाम नागा साधु खेलेंगे, उसके बाद वो अपने गुफाओं कंदराओं की तरफ निकल जाएंगे, अपने आश्रमों में निकल जाएंगे। तो ये कुंभ, महाकुंभ पूर्ण हुआ है। आप इन तस्वीरों को देखिए और सुनिए। आज बातचीत में रविंद्रपुरी, जो कि अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, आज काशी में उन्होंने यूपी तक के साथ बातचीत में क्या कहा है। तमाम अखाड़ों के अध्यक्ष रविंद्रपुरी इस वक्त हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज पूर्ण हो रहा है कुंभ। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, अभी ये शंकर की बारात है, शंकर की बारात जा रही है भगवान भोलेनाथ को मनाने, और आज कुंभ का अंतिम दिन है। शाही स्नान आज हमारा अंतिम दिन है। आज दर्शन भगवान के करने हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। साथ नागा, सन्यासी, संत महात्मा, आचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर सभी हम एक साथ जाकर के भगवान काशी विश्वनाथ को मनाने जा रहे हैं। मनाएंगे, क्यों रूठे हुए हैं? नहीं, देखिए, मनाना जरूरी है उनको, क्योंकि उनको रिझाना है, अपना बनाना है, इसीलिए, ताकि जो हमारा कुंभ जो है बहुत सुंदर रूप से संपन्न हुआ और आगे भी जो हमारा नासिक का कुंभ है, उज्जैन का कुंभ है, वो भी संपन्न हो। आज के बाद तमाम साधु महात्मा कहाँ चले जाएंगे? देखिए, आज जो हमारे जितने संत महात्मा हैं तकरीबन आधे तो चले गए, थोड़े बहुत बच्चे ये भी जो है उत्तराखंड में निकल जाएंगे और कुछ हमारे संत महात्मा नर्मदा खंड में चले जाएंगे। ऐसा रहा ये महाकुंभ अनुभव, अनुभूति? देखिए, न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ देखा न देखने को मिलेगा और इतने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। इसी महाकुंभ ने कुछ और भी दृश्य दिखाए। सोशल मीडिया के इस दौर में आईआईटी बाबा दिखे, मोनालिसा दिखी। मोनालिसा की खूबसूरती की चर्चा इस कुंभ में रील्स में और सोशल मीडिया पर होती रही। लेकिन एक नाम हर्षा रिछारिया का भी रहा। हर्षा रिछारिया साधु संतों के साथ दिखाई दी। अखाड़े के पेशवाई में सबसे पहले उन पर नजर पड़ी और उसके बाद से हर्षा रिछारिया इस महाकुंभ के शुरुआती दिनों में छा गई थी। लेकिन आज उन्होंने एक अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और उसमें उन्होंने खुद को खत्म करने की बात कही और कई लोगों को यह कहा कि मैं उन्हें एक्सपोज करूंगी। आखिर हर्षा रिछारिया इतने गुस्से में क्यों हैं? उनका कहना है कि वो आई तो थी हिंदुत्व का साथ देने, हिंदुत्व को समझने, लेकिन कुछ लोगों ने, उनके पुराने जानने वालों ने उन्हें गलत समझा, उनके पुराने वीडियोस वायरल किए और उसमें भी एआई से बनाकर कई ऐसे वीडियो वायरल किए जो कि उनकी गरिमा के खिलाफ थे। आज इस वीडियो में क्या कहा है और क्या धमकी दी है, चेतावनी दी है हर्षा रिछारिया ने, सुनिए। महाकुंभ से एक प्रण लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी, एक संकल्प लिया था कि अब मैं हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काम करूंगी, युवाओं को जागरूक करने के लिए काम करूंगी, हमारी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगी। लेकिन हैरानी वाली बात अब ये है कि कुछ धर्म विरोधी लोग, कुछ मेल ईगो से जले हुए लोग मुझे रात दिन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, बहुत सारे मेल्स रिसीव हो रहे हैं। पहले मेरे पुराने वीडियोस को सर्कुलेट किया गया, मेरे ही पहचान के लोगों ने ये काम करवाया। उसके बाद उस पे लिखा गया कि ये पहले ये थी, ये कैसे साध्वी हो सकती। भाई, मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं साध्वी हूं, ठीक है। मेरा एक प्रोफेशन था जिसमें मैं काम करती थी। आपने वो वीडियोस वायरल किए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप इस हद तक घटियापने पे उतर आए कि आपने एआई से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू दिन के 20, 25, 30 मेल मैसेज रिसीव कर रही हूं कि मैम इन लोगों पे एक्शन लीजिए, आपकी बदनामी की जा रही है, आपके फेक वीडियोस बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। मैं तब भी अपने फैसले पे अडिग थी, अपने संकल्प पे अडिग थी कि नहीं,
जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं सिर्फ सनातन के लिए काम करूंगी, सिर्फ धर्म के लिए काम करूंगी। लोगों से एक लड़की का, एक नारी का आगे बढ़ना नहीं देखा जा रहा है। कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। आप लोग रोकिए, जितना दम है रोकिए, और मुझ में जितना दम है, महादेव ने मुझे जितनी हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी और मैं सामना करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं टूट गई तो मैं सबका नाम लिख के जाऊंगी। लेकिन कुंभ की बात यही खत्म नहीं होती। इसी कुंभ से विधानसभा में भी खूब सियासत हुई। विधानसभा की चर्चाओं में गिद्ध, इसके अलावा सुअर जैसे शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट पढ़ा था और उस पोस्ट पर इतनी चर्चा हो गई कि वो पोस्ट बढ़ते बढ़ते कंस, कृष्ण, रावण तक पहुंच गया। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था एक पोस्ट पढ़ते हुए कि इस महाकुंभ में जिसने जो ढूंढा उसे वही मिला। यानी गिद्धों ने ढूंढा तो उन्हें लाश मिली, सुअरों ने ढूंढा तो उन्हें गंदगी मिली, सनातनियों ने ढूंढा तो उन्हें सनातन मिला, आस्थावानों ने ढूंढा तो उन्हें भगवान मिले, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला। इस तरीके की बात मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट पढ़ते हुए कही थी। लेकिन अब ये बात उससे आगे बढ़ते बढ़ते इसका जवाब खुद अखिलेश यादव ने दिया। और अखिलेश यादव ने इसी गिद्ध और इसी गंदगी पर क्या कहा? अखिलेश यादव पर एक तरीके से ये इशारों में कमेंट था। ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमला था, लेकिन अखिलेश यादव ने बंदूक के इस मुंह को दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई तक जोड़ दिया। यही नहीं, जब गिद्ध की बात हुई लाशों की, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है और जो लोग अपनों की लाश ढूंढ रहे थे उन्हें गिद्ध कहा गया। यही नहीं, गंदगी ढूंढती जीएनटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुअर कहा गया। ये ऐसे बयान थे जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा और उसका जवाब अखिलेश यादव ने क्या दिया था। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी मां को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए। कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? और फिर दूसरी बात, सुअर, ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने आपने किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। समय समय पर सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा माँ का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो नहाने तक के नहीं है। आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं, ये सीपीडब्ल्यूडी ने कहा है। ये आपके स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने क्या कहा, सवाल वो नहीं है। तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो लोग, जो एनजीटी से जुड़े लोग हैं, उनको आपने सुअर कहा? और आखिर में विधानसभा के भीतर हुई एक चर्चा जिसमें कुत्ते का भी जिक्र हो गया।
राकेश वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बात करते करते एक बात कह दी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना भी नहीं, उससे कई गुना ज्यादा तो मंत्रियों का कुत्ता घुमाने वाले कमा रहे हैं। इस पर खूब हंगामा हुआ। सुनिए राकेश वर्मा ने क्या कहा, यानी कि ये विधानसभा कहां से कहां और किस तरीके के शब्दों तक पहुंच गई। सुनिए राकेश वर्मा। मेरा प्रश्न था कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे। सरकार का सीधा सा जवाब आया है, संप्रति विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, तो सीधा जवाब आया तो आपको परेशानी है, टेढ़ा आया तो मान्यवर, परेशानी है। जब सीधा आया तो जवाब काम आया खत्म है, बेटी। इसीलिए उस जवाब का पोस्टमार्टम करना जरूरी है कि 10,000 में माननीय मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की सैर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। माननीय मंत्री जी के घर जो कील ठोकने के लिए जो मजदूर जाता है, वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम 1,000 रुपए लेने का काम करता है। और वह व्यक्ति जो देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, जो देश के कर्णधारों का निर्माण करने का काम करता है, सरकार उसको 10,000 रुपए में बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। तो फिलहाल ये विधानसभा चल रही है। कल मुख्यमंत्री प्रयागराज में होंगे, उन लोगों को सम्मानित करेंगे जिनकी वजह से ये कुंभ सफल हुआ है। लेकिन उसके बाद विधानसभा चलती रहेगी और जरूर उस समापन की बात विधानसभा में भी वो रखेंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।